हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म, जिसको हीमियोस्टेसिस कहते हैं। तो देखते हैं। ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म होती है ना, वो ब्लड वेसल्स के अंदर चलती है। इट इज़ द मैकेनिज्म क्लॉटिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम ए ब्लड वेसल्स, मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म चलती है। द मोर डैमेज द वेसल्स वॉल फास्टर इज द कोगुलेशन। अगर ज़्यादा डैमेज हो जाती है ब्लड वेसल्स, तो ये फास्ट मैकेनिज्म फास्ट हो जाती है। इट इज़ अंडर 4 मेजर स्टेप्स। इसके अंदर 4 मेजर स्टेप्स आते हैं। फर्स्ट बात करते हैं वेसो कॉन्ट्रैक्शन। वेसो कॉन्ट्रिक्शन, तो प्लेटलेट्स कम्स अंडर द कॉम्पैक्ट ऑफ डैमेज्ड ब्लड वेसल्स सीक्रेट सेरोटोनिन विच इज कॉन्टैक्ट द ब्लड। इसमें क्या है, ब्लड वेसल्स अगर डैमेज होती है ना जहाँ से, तो ये प्लेटलेट्स है ना वहाँ पर इकट्ठी होने लग जाती है डैमेज ब्लड वेसल्स की तरफ, और सीक्रेट करती है सेरोटोनिन, जो क्या करता है ब्लड वेसल्स, जो ब्लड होती है ना, ब्लड की सेल्स, उनको पकड़ लेता है, एक जाल बनाकर उनको फंसा लेता है जाल के अंदर। सेकंड स्टेप की बात करते हैं प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन। द प्लेटलेट्स प्लग टू ईच अदर, मतलब चारों तरफ रिलीज एटीपी एटीपी रिलीज करती है, विच अट्रैक्ट मोर प्लेटलेट्स टू ईच साइड। ये एटीपी रिलीज करती है जिससे क्या है, मोर प्लेटलेट, ज़्यादा प्लेटलेट्स है ना उस साइड की तरफ आ जाती है, डैमेज साइड की तरफ। दीज प्लेटलेट डिस्ट्रिक्ट टू ईच अदर एंड रिलीज सम केमिकल्स। ये प्लेटलेट्स एक दूसरे से अलग होती है ना, तो केमिकल सीक्रेट करती है, विच अट्रैक्ट टुवार्ड देम फॉर्मिंग अप प्लग और सील्स। जो केमिकल है ना वो दोबारा प्लेटलेट्स को जमा करने का काम आता है। दिस प्लग इज यूजुअली फ्रॉम अंडर 6 मिनट ऑफ इंजुरी। ये प्लग है ना, प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन, ये 6 मिनट ऑफ इंजुरी के अंडर में बन जाता है। सेकंड करते हैं ब्लड क्लॉटिंग। इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। 13 क्लॉटिंग फैक्टर आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस विच एक्टिवेट ईच अदर। इसमें 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं जो एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं। दिस क्लॉटिंग फैक्टर फ्रॉम प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट विच इज द फर्स्ट स्टेप। जिसमें फर्स्ट होता है ना, जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर होता है, जो सभी को स्टार्ट करता है। बात करते हैं, देखो, जब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट होगा तो प्रोथ्रोम्बिन को स्टार्ट करेगा, एक्टिवेट करेगा। प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा, फिर फिब्रिन को स्मॉल फिब्रिन्स फ्रॉम ए लोट, जो स्मॉल फिब्रिन एक्टिवेट हो जाएगी। अब लास्ट स्टेप बात करते हैं फिब्रिनोलाइसिस। जब हम देखते हैं ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है, कुछ समय बाद पट्टी सी आ जाती है, उसको प्रोसेस को कहते हैं फिब्रिनोलाइसिस, उसको हटाने की प्रोसेस को। आफ्टर द क्लॉट इट फॉर्म द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग फिब्रिल्स। जब फिब्रिल्स हटाई जाती है उस प्रोसेस को कहते हैं फिब्रिनोलाइसिस। अब बात करते हैं 13 जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं उनकी, जो एग्जाम में मोस्ट ऑफली पूछे जाते ही हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सभी में पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं, फर्स्ट होता है फिब्रिनोजन फैक्टर, प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टी फैक्टर, कैल्शियम फैक्टर, प्रोएसिलेरिक फैक्टर, एब्सेंट फैक्टर, स्टेबल फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, क्रिस्चिमस फैक्टर, स्ट्रस्ट फैक्टर, पीटीए का मतलब होता है प्रोथ्रोम्बिन प्लास्टिन एंटीडेंट, हिंगमैन्स फैक्टर, फिब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर। ये 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं जो मोस्ट ऑफली एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। जो ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म होती है ना, वो इस तरीके से होती है, देख लो। डैमेज टिश्यू होता है, एक डैमेज टिश्यू एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल होता है। जो एक्सटर्नल होता है ना, वो रोल करता है रोल ऑफ प्लेटलेट्स में रोल करता है। जो इंटरनल होता है वो ओक्यूमुलेशन करता है प्लेटलेट्स का। जो एक्सटर्नल होता है ना, एक्सटर्नल में एक्सटर्नल फैक्टर आ जाता है, और इंटरनल में इंटरनल फैक्टर आ जाता है, जो क्या करेगा, थ्रोम्बोकाइनेज, जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को स्टार्ट कर देगा। प्रोथ्रोम्बिन को स्टार्ट कर देगा, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर प्रोथ्रोम्बिन को स्टार्ट करेगा, इनएक्टिव फॉर्म में होगा। जो जो विटामिन और कैल्शियम और पोटेशियम के प्रेजेंस के अंदर थ्रोम्बिन में बदल जाएगा, वो एक्टिव होगा। जो फिब्रिनोजन होता है वो इनएक्टिव होता है, जब फिब्रिन में कन्वर्ट होगा वो एक्टिव होगा। फिब्रिन मोनोमर होगा, अगर पॉलीमर जुड़ जाएंगे तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म।